So the second chapter name is Food from the Farm to Your Plate. तो यहाँ पर हम जानेंगे कि उन फूड के बारे में जो कि फार्म से सीधे हमारे प्लेट में आया है, ठीक है, और जो हम खाते हैं अलग अलग टाइप ऑफ फूड आइटम्स वगैरह, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, वार्म अप एक्टिविटीज गिवन टू यू. रोहन ईट्स अ यमी एप्पल. रोहन जो है वो एक यमी एप्पल को खाता है. वेयर डिड इट कम फ्रॉम? ये कहाँ से आया है? इट ग्रू ऑन अ फार्म एंड ट्रेवल टू हिज प्लेट. तो ये जो है फार्म में ग्रो हुआ था, एप्पल जो है फार्म में ग्रो हुआ था और ट्रेवल किया कहाँ पर? उसकी प्लेट में, ठीक है. Where does your favorite food come from? आपका जो फेवरेट फूड है वो कहाँ से आया है, आपको ये बताना है यहाँ पर, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फेवरेट फूड है, फेवरेट फ्रूट है आपका मैंगो, तो आपको बताना है मैंगो कहाँ से आया है, ठीक है. Now let's start the chapter. Our food comes from both plants and animals. हमारा जो खाना है वो दोनों जगह से आता है, प्लांट से भी एनिमल से भी. Growing plants and raising animals to provide food and raw materials for humans is called agriculture और farming. अब क्रॉप्स को ग्रो करना, ठीक है, एनिमल्स का ध्यान रखना, ठीक है, और जो रॉ मटेरियल्स है वो यूज करना, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं या फिर फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है. प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज अमाउंट फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स. मतलब कि वो प्लांट, वो पौधे जो कि ग्रो किया जाता है एक बड़े से अमाउंट में खाने के लिए, ठीक है, और अदर प्रोडक्ट के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है. ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ फील्ड इज कॉल्ड कल्टीवेशन. और जो ग्रोइंग क्रॉप्स एक फील्ड में, उसे हम क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है. रेजिंग एनिमल्स फॉर थिंग्स लाइक मिल्क, एग, मीट एंड हनी इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. और एनिमल को रेज करना, ठीक है, एनिमल का ध्यान रखना, किसके लिए? मिल्क के लिए, एग के लिए, मीट के लिए, हनी के लिए, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट. Now the first topic over here is what are crops? Crops क्या है? Crops are plants that farmers grow. Crops वो पौधे हैं जो कि farmers grow करते हैं. Agriculture is very important for India's economy. अब agriculture जो है काफी ज्यादा important है इंडिया की economy के लिए. It's the backbone of our country. ये हमारी country का क्या है? backbone है, ठीक है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी है, ओके. 70% ऑफ पीपल इन इंडिया रिलाई ऑन फार्मिंग फॉर फूड एंड इनकम. अब 70% जो लोग हैं इंडिया में वो किस पे डिपेंड करते हैं? फार्मिंग में डिपेंड करते हैं, खाने के लिए और इनकम के लिए, ठीक है. इट्स द मेन जॉब इन रूरल एरियाज. ये काफी ज्यादा मेन जॉब है रूरल एरियाज में. ग्रोइंग क्रॉप्स मेनली डिपेंड ऑन द वेदर एंड सॉइल कंडीशन. अब जो ग्रोइंग क्रॉप्स है ज्यादा डिपेंड करता है किसमें? वेदर पे और सॉइल कंडीशन में, कैसा कंडीशन है सॉइल का, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है. Now student, before moving further, here comes the eye opener point. Pulses are not just good for us but also for the earth. अब जो दालें हैं वो सिर्फ हमारे लिए ही सही नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, बल्कि वो हमारे अर्थ के लिए भी अच्छे हैं, ठीक है. दे हेल्प फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल. ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, ओके, विच मीन्स दे नेचुरली फर्टिलाइज द ग्राउंड एंड हेल्प अदर प्लांट्स ग्रो बेटर. तो इसका मतलब ये है कि वो नेचुरली फर्टिलाइज करते हैं ग्राउंड को और मदद करते हैं प्लांट्स को कि वो जल्दी से अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है. Now here come the next topic, types of crop. Crops are grown in different seasons and come in various type. Food crops, तो पहले आपको यहाँ पर दिया food crops, जिसमें फर्स्ट वन है राइस. राइस इज द मेन फूड क्रॉप इन मेनी प्लेसेस. राइस जो है वो मेन फूड क्रॉप है बहुत सारी जगह में, ठीक है. इट इज ग्रोन इन द खारिफ सीजन विच नीड्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेन एंड हाई ह्यूमिडिटी. ये जो है खारिफ सीजन में ग्रो किया जाता है, जिसको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेन चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है. इफ देयर इज नॉट इनफ रेन, फार्मर्स यूज इरिगेशन टू वाटर द राइस क्रॉप. अगर इनफ रेन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, तो क्या करते हैं फार्मर्स जो है वो इरिगेशन यूज करते हैं, ठीक है, और पानी देते हैं राइस क्रॉप को. इरिगेशन जो कि जिसमें अलग अलग मेथड हम यूज करते हैं कि कैसे हम क्रॉप को पानी दे सकते हैं, जैसे वेल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर इमेज दी गई है राइस की. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हीट. Wheat is the main cereal crop in North and Northwest India. It is grown in the Rabi season and needs 50 to 75 centimeter of rain every year. अब व्हीट जो है ये एक मेन सीरियल क्रॉप है जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज्यादातर ग्रो करा जाता है, ठीक है. ये ज्यादातर कौन से सीजन में ग्रो होता है? राबी सीजन में ग्रो होता है, ठीक है. और इसको 50 to 75 सेंटीमीटर रेन की जरूरत होती है, बारिश की जरूरत होती है, ठीक है. Here you can see the image of wheat. Okay student. Now the next is millets. This group includes जौर, बाजरा एंड रागी. इस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं जौर, बाजरा और रागी, ठीक है. These are nutritious grains that grow well in places with rain all year round. अब ये जो है ये न्यूट्रिशियस ग्रेन होते हैं जो कि पूरे साल भर में ग्रो करते हैं, ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर इनकी पिक्चर्स दे रखी है, जौर, ठीक है. Now the next one is
Maize. Maize is a kharif crop यूज फॉर फूड एंड एनिमल फीड। अब मेज जो है खारीफ क्रॉप है जिसको हम फूड के फॉर्म में यूज करते हैं और एनिमल फीड के लिए यूज करते हैं, यानी कि जानवर भी खाते हैं इन्हें। इट ग्रोज वेल इन सॉइल दैट इज रिच एंड फर्टाइल नोन एज एलुवियल सॉइल। तो ये जो है रिच एंड फर्टाइल सॉइल पे ग्रो करते हैं अच्छे से, और उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल, उस टाइप ऑफ सॉइल को। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो मेज का, यानी कि मक्की का। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको दिया है पल्सेस के बारे में। इंडिया इज द टॉप प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। तो इंडिया जो है वो टॉप प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है पल्सेस का, यानी कि दालों का। दीज क्रॉप्स ग्रो वेल इन ड्राई कंडीशंस। अब ये जो क्रॉप्स है ये ड्राई कंडीशन में अच्छे से ग्रो किया जाता है। एंड हेल्प मेक द सॉइल बेटर बाय एडिंग नाइट्रोजन। और ये सॉइल को और भी अच्छा बनाता है जब इसमें हम नाइट्रोजन ऐड ऑन कर देते हैं, नेचुरली नाइट्रोजन इसमें ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, people depend on these crops for their food, so it's important to use the right farming techniques and tools to grow them properly. अब जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं इन क्रॉप्स में, ठीक है, अपने खाने के लिए, और इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम राइट फार्मिंग टेक्निक को यूज़ करें, ठीक है, टूल्स को यूज़ करें ताकि हम इन्हें अच्छे से ग्रो कर सकें। ओके, नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द पॉइंट इंटेरोगेशन. So the first question over here is, what season is rice grown in and what kind of weather does it need? तो कौन से सीजन में राइस को ग्रो किया जाता है और किस तरीके का वेदर जो है इसके चाहिए होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट वन, व्हाई आर पल्सेस इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल एंड विच कंट्री इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। अब क्यों पल्सेस जो दालें हैं वो इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए, और कौन सी कंट्री जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है पल्सेस की, यानी कि दालों की। ओके, now the next thing over here is cash crops. A cash crop is grown to be sold for profit. cash crop जो है वो grow किया जाता है ताकि उसे profit में बेचा जा सके। Today many crops worldwide are grown as cash crop for national and international market. अब आजकल क्या है कि बहुत सारे crop को grow किया जाता है as like cash crop के form में national और international market के लिए। ठीक है, developing countries often sell their cash crop to developed countries for higher prices. अब जो developing countries है वो अपने cash crop को बेचते हैं डेवलप कंट्रीज में ताकि उन्हें हायर प्राइसेस, लाइक कितने में हायर प्राइसेस के फॉर्म में वो बेचते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिले। कॉमन कैश क्रॉप इंक्लूड कॉफी, टी, कोकोआ, कॉटन एंड शुगर केन। ठीक है, कॉमन कैश क्रॉप आपको यहाँ पर दे रखा है कॉफी, टी, कोकोआ, कॉटन और शुगर केन। ठीक है, now the next thing is cultivation of crops. So the first one is cropping season. Crops are plants that farmers grow for food. Crops वो plant है जो farmers grow करते हैं खाने के लिए। Different crops grow best in different season. अब different crop जो है different season में grow किया जाता है। For example, wheat is usually planted in winter while rice is planted in the summer season. अब wheat जो है ज़्यादातर winter में ही plant किया जाता है और जबकि जो rice है वो summer season में। ठीक है, farmers need to know the right time to plant their crops to make sure they grow well. तो farmers को पता होना चाहिए right time क्या है प्लांट को ग्रो करने का, और ये भी देखना होता है उन्हें कि प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, now student, before moving further, here comes the point experience and learn. Imagine you are a farmer. आपको imagine करना है कि आप एक farmer हो, आप एक किसान हो। It's the beginning of winter season. अब winter season का शुरुआत हो रहा है and you need to decide what crop to plant. और आपको decide करना है कि कौन सा crop आपको plant करना है। Okay, which crop would you plant in winters, wheat or rice? कौन सा crop आप grow करोगे winter season में, wheat या फिर rice? So the answer is wheat. Okay, next thing, why would you choose that crop for winter? अब wheat को क्यों choose करोगे winter के लिए, आपको बताना है। ठीक है, Now the next thing is tools used in the cultivation of crops. को कौन से टाइप के टूल्स यूज किए जाते हैं क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए। फार्मर्स यूज स्पेशल टूल्स टू हेल्प देम ग्रो क्रॉप्स। तो फार्मर जो है स्पेशल टूल्स को यूज करते क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। सम कॉमन टूल्स आर, कुछ ऐसे कॉमन टूल्स आपको दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है प्लो, a tool that digs and turn over the soil to make it soft for planting seed. अब ये वो टूल है जिससे डिग किया जाता है, सॉइल को टर्न ओवर किया जाता है ताकि सॉफ्ट बनाया जा सके सीड्स को प्लांट करने के लिए। ठीक है, here you can see the image of plow. Okay, now the next is seed drill, a tool that helps plant seeds in the soil at the right depth and space. अब ये वो टूल है जिससे जो सीड्स है प्लांट का, जो सीड्स है उनको प्लांट किया जाता है सॉइल में, वो भी राइट डेप्थ में और स्पेस में। ठीक है, सो दिस इज द सीड ड्रिल। ओके, नेक्स्ट इज हो, अ टूल यूज्ड टू रिमूव वीड्स which are unwanted plants that grow near crops. अब ये जो हो टूल है ये क्या करता है, वीड्स को रिमूव करता है। ठीक है, क्योंकि वीड्स क्या होते हैं, वीड्स एक अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि कहाँ पर ग्रो हो जाते हैं, क्रॉप्स के आसपास ग्रो हो जाते हैं और क्रॉप्स का खाना ही ले लेते हैं वो, तो इसी वजह से इनको रिमूव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रैक्टर,
a machine that help with many tasks on the farm like plowing, planting and harvesting. अब ये जो मशीन है ट्रैक्टर, ये मदद करती है बहुत सारे टास्क में फार्म में, जैसे प्लोइंग हो गया, प्लांटिंग हो गया या फिर हार्वेस्टिंग हो गया, इन चीजों में. ओके. Now the next topic over here is food in the market. After crops are harvested, picked from the farm, they are sent to the market. तो जब crops को harvest कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उन्हें पिक किया जाता है फार्म से और भेजा जाता है मार्केट की तरफ. At the market you can find fresh fruits, vegetables, grains and other food that farmers have grown. ठीक है, मार्केट में आप देखते हो कि फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वहाँ पर वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं और दूसरे अलग तरीके के फूड होते हैं जो फार्मर्स ग्रो करते हैं. ओके. People go to market to buy these fresh foods which they can take home to cook and eat. तो लोग जो है वो क्या करते हैं, लोग खरीदते हैं मार्केट से फ्रेश फूड को, ठीक है, और उसके बाद वो घर ले जाते हैं, उसे अच्छे से पकाते हैं और खाते हैं. ठीक है. Now the next thing is food in the kitchen. The kitchen is where we prepare food to eat. तो किचन वो एरिया है जहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं खाने को. ठीक है. When we bring food home from the market, we wash it, cut it and cook it in the kitchen. तो जब हम खाने को लेकर आते हैं, ठीक है, घर में, तो हम क्या करते हैं, उसे अच्छे से पहले धोते हैं, फिर कट करते हैं, फिर उसे बनाते हैं, ठीक है, फिर खाते हैं. The kitchen is an important place in every home because it's where meals are prepared. तो किचन जो है काफी ज्यादा important place होता है घर में, हर घर में, क्योंकि वहीं पर meals जो है वो बनाए जाते हैं, खाना बनाया जाता है. ठीक है. Now the next thing is methods of cooking. There are different ways to cook food. Here are some common methods. तो अलग अलग तरीके होते हैं खाना बनाने के. तो पहला आपको यहाँ पर दिया है boiling. Cooking food in hot water. For example, we boil potatoes और pasta. तो hot water में जब हम खाने को कुक करते हैं, यानी कि हम boil करते हैं खाने को, तो उसमें आपको example दे रखा है, जैसे potato हो गया, potato को boil किया जाता है, pasta को boil किया जाता है. ठीक है. Next one is frying. Cooking food in hot oil. For example, we fry eggs or make French fries. ठीक है. तो एक hot oil में खाने को पकाना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं frying. इसके example आपको दिया है, जैसे कि egg को fry करना या फिर French fries करना. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो boiling and this is frying. Okay. Next one is baking. Cooking food in an oven. oven में बनाना खाने को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं baking process. We bake bread, cakes and cookies. हम bake करते हैं bread को, cake को और cookies को. Here you can see the baking. Next is grilling. Cooking food over an open flame or on a grill. Like खाने को बनाना grill में, ठीक है, open flame में. We grill vegetables or meat. हम vegetables और meat को grill करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. This is grilling. Okay. Each method of cooking makes food taste a little different. तो हर एक मेथड जो है उससे क्या होता है, खाने का जो टेस्ट होता है वो भी डिफरेंट आता है. ठीक है. Now student, before moving further, here comes the point experience and learn. Next time you are in the kitchen, watch how food is cooked. तो जब आप किचन में हो नेक्स्ट टाइम, तो आपको देखना है कि कैसे खाना बनाया जाता है. Pick one meal your family cooks and write down how it cooked. बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग और ग्रिलिंग. आपको एक मील जो है, जो आपकी फैमिली जो है बनाती है, पकाती है, ठीक है, वो उसको आपको नोट डाउन करना है कि इस मेथड से वो पकाते हैं, फ्राइंग से, बॉइलिंग से या बेकिंग से. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, टेस्ट द फूड एंड डिस्क्राइब हाउ ईच वे ऑफ कुकिंग चेंजेस द टेस्ट. आपको टेस्ट करना है खाने को और आपको डिस्क्राइब करने कैसे जो अलग अलग तरीका है वो चेंज करता है टेस्ट को खाने का. ठीक है. शेयर व्हाट यू फाइंड आउट विद द क्लास. अपनी क्लास के साथ आपको शेयर करना है ये सभी. ओके. Now student, the next topic is cooking equipment and fuel. In the kitchen we use different tools and equipments to cook. तो kitchen में हम अलग अलग type of tools use करते हैं, equipment use करते हैं खाना बनाने के लिए. Some important ones are, तो पहले कुछ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट वंस दिए गए हैं, जैसे कि स्टव, अ डिवाइस दैट हीट फूड, एक डिवाइस जो कि खाने को गर्म करता है. इट कैन बी पावर्ड बाय गैस और इलेक्ट्रिसिटी, गैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी चलता है. नेक्स्ट वन इज अवन, अ लार्ज अप्लायंस दैट कुक फूड that cook food with heat, often used for baking. तो एक बड़ा सा अप्लायंस जो कि जिसमें हम खाना बनाते हैं, ठीक है, हीट के जरिए या फिर बेकिंग प्रोसेस के जरिए. ओके. नेक्स्ट थिंग इज पॉट्स एंड पैन्स, कंटेनर्स यूज टू कुक फूड ऑन द स्टव. अब ये वो कंटेनर्स है जिसमें हम खाना बनाते हैं स्टव में. ठीक है. नेक्स्ट इज नाइफ्स, टूल्स यूज टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. नाइफ से हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को कट करते हैं और फ्रूट्स को कट करते हैं. ठीक है. The stove and oven need fuel to work. अब स्टव और ओवन को क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए काम करने के लिए. in many homes this fuel is gas और electricity. ज्यादातर घर में क्या होता है, ये फ्यूल या तो गैस होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी होता है. some people also use wood और charcoal, especially in rural areas. rural areas में आपने देखा होगा कि wood यूज करते हैं या फिर charcoal यूज करते हैं. चिमनी होता है वहाँ पर, यानी कि चूल्हा होता है वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर लकड़ियों को जला के खाना पकाया जाता है. ठीक है. Now the next topic over here is use of spices.
स्पाइसेस आर स्पेशल इंग्रेडिएंट्स दैट ऐड फ्लेवर टू फूड। और स्पाइसेस जो बहुत ज़्यादा स्पेशल इंग्रेडिएंट है क्योंकि वो फ्लेवर ऐड करते हैं हमारे खाने में। दे कम फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक सीड्स, बार्क और रूट्स। ये अलग अलग पार्ट जो है प्लांट के वहां से आए, जैसे कि बीज हो गया, बार्क हो गया, रूट हो गया। कॉमन स्पाइसेस आर, तो पहला आपको कॉमन स्पाइस दिया है सॉल्ट, मेक फूड टेस्ट बेटर, ये फूड को और भी अच्छा बना देता है, टेस्टी बना देता है। नेक्स्ट थिंग इज पेपर, एड्स अ लिटिल हीट और स्पाइसीनेस टू फूड, ये फूड में ऐड करता है हीट या फिर स्पाइसीनेस। नेक्स्ट इज टर्मरिक, ऐड कलर एंड फ्लेवर टू द डिशेज ऑफन यूज इन करी, टर्मरिक जो है वो कलर ऐड करता है, फ्लेवर ऐड करता है, ज्यादातर हम इसे करी में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सिनेमन, यूज इन स्वीट डिशेज लाइक कुकीज और केक्स, कुकीज और केक में सिनेमन का यूज किया जाता है, ठीक है। सो स्पाइसेस नॉट ओनली मेक फूड टेस्ट गुड, spices not only make food taste good but some like turmeric and ginger can also be good for our health। तो स्पाइसेस जो है वो हमारे खाने को टेस्टी तो बनाते ही है, पर उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी स्पाइसेस है जो हमें अच्छा सा हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, वो हमें हेल्दी रखता है। ओके, here you can see the images of spices, different spices, ठीक है स्टूडेंट। Now the next topic over here is food spoilage and preservation। So food can decay or spoil if it is not stored properly। अगर हम फूड को अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो वो स्पॉइल हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। स्पॉइल फूड स्मेल बैड, टेस्ट बैड एंड कैन मेक अस सिक। अब जो खराब खाना होता है उसका स्मेल भी बहुत खराब आता है, टेस्ट भी एकदम खराब होता है और हमें बीमार भी बना सकता है। ओके, टू कीप फूड फ्रेश एंड सेफ टू ईट वी कैन यूज डिफरेंट मेथड। तो हम अलग अलग तरीका अपना सकते हैं उनको फ्रेश रखने के लिए, जैसे कि फर्स्ट है रेफ्रिजरेशन। कीपिंग फूड कोल्ड इन अ फ्रिज स्लोज डाउन स्पॉइलेज। हम जब फ्रिज के अंदर खाने को रखते हैं तो उससे क्या होता है, स्पॉइलिंग जो होता है उसका कम हो जाता है, धीरे हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज ड्राइंग, रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड टू मेक इट लास्ट लॉन्गर लाइक ड्राइंग फ्रूट्स और मीट। ओके, पानी को रिमूव करना खाने से, ठीक है, इससे क्या होता है कि वो लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स को ड्राई करना या फिर मीट को ड्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैनिंग, कैनिंग, सीलिंग फूड इन जार और कैन्स टू कीप इट फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। फूड को सील करना कैन में, जार में, ताकि वो लॉन्ग समय के लिए, लाइक लॉन्ग टाइम के लिए वो फ्रेश रहे, ठीक है। दीज मेथड हेल्प अस स्टोर फूड सेफली सो वी कैन ईट इट लेटर। तो ये जो तरीके हैं इससे खाना एकदम सेफली स्टोर हो जाता है और हम बाद में खा सकते हैं उसे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हेल्दी फूड। ईटिंग हेल्दी फूड हेल्प्स आवर बॉडी स्टे स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। हेल्दी फूड खाने से हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है और एक्टिव रहती है। हेल्दी फूड इंक्लूड, हेल्दी फूड में इंक्लूड होता है फर्स्ट वन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दीज गिव अस विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आवर बॉडी नीड्स। तो ये जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये हमें विटामिन्स और मिनरल देते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड ओट्स गिव अस एनर्जी। ग्रेन्स में जैसे कि राइस, व्हीट, ओट जो है वो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स लाइक एग्स, मीट, बीन्स एंड नट्स हेल्प आवर मसल्स ग्रो। अब जो एग, मीट, बीन्स, नट है ये हमारे मसल्स को ग्रो करने में मदद करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज डेयरी लाइक मिल्क, चीज एंड योगर्ट गिव अस कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। ये हमें कैल्शियम देते हैं स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू ईट अ मिक्स ऑफ डिफरेंट हेल्दी फूड्स टू कीप आवर बॉडी वर्किंग वेल। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम मिक्स करें डिफरेंट हेल्दी फूड को, ताकि हम अपनी बॉडी को अच्छे से काम पे ला सके और अच्छे से हमारी बॉडी जो है काम कर सके और हेल्दी रह सके, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो द बैलेंस डाइट ओवर हियर, ओके। Now student, before moving further, here comes the point eye opener. Yogurt has good bacteria called probiotics that help keep your tummy happy। तो योगर्ट में क्या होता है, एक अच्छा बैक्टीरिया होता है जिसको प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, जो हमारी टमी को एकदम हैप्पी रखता है, ओके। इट इज ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। ये हमारे लिए कैल्शियम का सोर्स भी है, ठीक है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, ठीक है। Now the next thing is food habits of people. People around the world eat different kinds of food। तो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो different kind of food को consume करते हैं। What people eat often depends on where they live, their culture and what food are available। ठीक है, तो जो लोग खाते हैं वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, उनका कल्चर क्या है और कौन सा खाना उनके आसपास अवेलेबल है, ओके। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया मैनी पीपल ईट राइस एंड करी। इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है राइस एंड करी खाते हैं। नेक्स्ट वन, इन इटली पास्ता एंड पिज्जा आर पॉपुलर। इटली में पास्ता और पिज्जा पॉपुलर होता है। नेक्स्ट इज इन जापान पीपल ऑफन ईट राइस एंड फिश। और जापान में लोग ज़्यादातर जो है राइस और फिश खाते हैं, ठीक है। डिफरेंट कल्चर्स हैव देयर ओन स्पेशल फूड एंड ट्राइंग फूड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कैन बी अ फन वे टू लर्न अबाउट
टू लर्न अबाउट अदर पीपल। तो डिफरेंट कल्चर जो है उनके डिफरेंट स्पेशल फूड होते हैं और इससे क्या होता है, इससे हम उनके बारे में जान पाते हैं, ठीक है। सो हम ये भी जान पाते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ फूड वो खाते हैं, ठीक है, कैसा वहाँ पर कल्चर है वो सब, ओके। Now student, here comes the point, new terms. So the first one is agriculture, the practice of growing crops and raising animals for food and other products. Next is cultivation, the process of preparing and using land to grow crops. Next is refrigeration, the process of keeping food cold to prevent it from spoiling. Next is canning, a method of preserving food by sealing it in airtight containers, okay. Now, as we have read this chapter, let's move into the run-through points. So the first one is crops or plants. Crops are plants grown by farmers, essential for food and income. Next one is there are different types of crops: food crops, rice, wheat, millets, maize, pulses, and cash crops: coffee, tea, cocoa, cotton, sugarcane. Okay. Next one is crops are cultivated using tools like plow, seed drills, hoes, and tractors. Next is food is brought from the farm to the market and then to the kitchen where it is prepared. Next one is common cooking method, including boiling, frying, baking, and grilling. Next is cooking equipment includes stoves, ovens, pots, and pans which need fuel like gas or electricity. Next is spices add flavor to food and are healthy if consumed on the right amount. Next one is food spoilage can be prevented by refrigeration, drying, and canning. Next is eating a variety of healthy food like fruits, vegetables, grains, proteins, and dairy is important. Next is different cultures have unique food habits, okay. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again, ठीक है। Now let's move into the assessment drilling part. I hope student कि आपने चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, व्हाट इज अ खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप क्या है ये आपको बताना है, ओके। सो द ऑप्शंस आर व्हीट, राइस, पल्सेस, कॉटन। सो द राइट आंसर इज राइस, सो आप ऑप्शन बी पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट वन, विच टूल इज यूज टू प्लांट सीड्स एट द राइट डेप्थ? कौन से टूल को हम यूज करते हैं सीड्स को प्लांट करने के लिए, वो भी राइट डेप्थ में? ऑप्शंस आर हो, प्लो, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर। सो द आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज सीड ड्रिल। Now next is what fuel is commonly used for cooking in rural areas? Rural areas में कुक करने के लिए हम कौन सा कॉमन फ्यूल यूज करते हैं? ऑप्शंस आर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वुड, सोलर पावर। सो द करेक्ट आंसर इज वुड, ओके। तो आप वुड पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन करी दैट एड्स फ्लेवर, एड्स कलर एंड फ्लेवर? कौन सा मेन इंग्रेडिएंट है करी में जो उसमें कलर ऐड कर देता है और फ्लेवर ऐड कर देता है? ऑप्शंस आर पेपर, सॉल्ट, टर्मरिक, सिनेमन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टर्मरिक, ओके। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड? कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं? ऑप्शंस आर बॉइलिंग, ग्रिलिंग, ड्राइंग, फ्राइंग, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ड्राइंग, ठीक है। इससे हम खाने को अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं। Now the next is fill in the blanks with suitable words. First one, dash is the main cereal crop in North and Northwest India. तो कौन सा है जो बहुत ज्यादा मेन cereal crop है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में? That is pulses. So write down pulses over there. Capital P. So write down capital W H E A T. Wheat. Okay. Now next is a cash crop is grown to be sold for. अब जो cash crop है उसको हम grow करते हैं ताकि हम उसे sold कर सके for. अब यहाँ पर पूछा है स्टूडेंट कैश क्रॉप को हम ग्रो करते हैं ताकि हम उसे सोल्व कर सके प्रॉफिट में। सो यहाँ पर आपको लिखना है प्रॉफिट, PROFIT, ओके। नेक्स्ट इज डैश इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग फूड कोल्ड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज, ओके। तो वो है रेफ्रिजरेशन, ओके। सो राइट डाउन कैपिटल R E F R I, रेफ्रिजरेशन, GERATION, okay. Now next one is in Italy popular foods include dash and pizza, that is pasta and pizza. So write down PASTA, okay. Next is farmers use a dash to dig and turn over soil. तो farmers क्या use करते हैं dig करने के लिए? That is, so write down plow over here, PLOUGH. Now next is write capital T for true and capital F for false statement. First one, pulses can improve soil fertility by fixing nitrogen. So yes, this one is true. So write down capital T over there. Okay. Next one is baking involves cooking food in hot water. नहीं, वो तो boiling में होता है. So write down capital F. ठीक है. Next one is spices come only from seeds. नहीं, spices जो है वो seed से नहीं और भी अलग चीजों से भी आते हैं. ठीक है. So write down capital F over here. So write down capital F, student. Now the next one is refrigeration does not slow down the spoilage of food.
नहीं, वो स्लो डाउन करता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैपिटल F फॉल्स लिखना है इधर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज millets are considered nutritious coarse grains. So yes, it is considered nutritious coarse grain. So write down capital T over there. Now the next is match the following. First one rice. तो राइस जो है वो आप कहाँ पर मैच करोगे, आपको ऑप्शन दे रखी है इधर, कैश क्रॉप, यूज फॉर बेकिंग, स्टेपल फूड इन इंडिया, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन और टूल फॉर प्रिपेयरिंग सॉइल. सो द करेक्ट आंसर इज स्टेपल फूड इन इंडिया. ओके, तो यहाँ पर आप मैच कर दोगे स्टूडेंट, आप इसे स्टेपल फूड इन इंडिया के साथ मैच कर दोगे. नेक्स्ट इज कॉटन. कॉटन जो है वो क्या है, कैश क्रॉप है, तो आप इसे कैश क्रॉप के साथ मैच कर दोगे. नेक्स्ट वन इज प्लो. प्लो जो है एक टूल है जिसमें हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, टूल फॉर प्रिपेयरिंग सॉइल, इसके साथ मैच कर दोगे. नेक्स्ट वन अवन. अवन जो है एक मेथड है, ठीक है, एक मतलब एक तरीका है जिसमें हम खाना बनाते हैं, यानी कि यूज फॉर बेकिंग, इसके साथ आप मैच कर दोगे. नेक्स्ट वन कैनिंग. कैनिंग एक मेथड है जिसमें हम खाने को प्रिजर्व करते हैं, सो मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के साथ आप मैच कर दोगे, ठीक है. Now let's move into the answer the following question. First one, what are the main difference between food crops and cash crop? आपको डिफरेंस बताना है फूड क्रॉप और कैश क्रॉप के बीच में. नेक्स्ट वन, राइट डाउन द मेथड ऑफ कुकिंग. मेथड ऑफ कुकिंग आपको लिखना है. नेक्स्ट इज व्हाट आर सम कॉमन टूल्स यूज्ड बाय फार्मर्स. कुछ ऐसे कॉमन टूल आपको बताने हैं जो फार्मर यूज करते हैं. नेक्स्ट वन, हाउ कैन वी प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग. कैसे आप फूड को स्पॉइल होने से प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है. व्हाट आर सम हेल्दी फूड ऑप्शंस दैट वी शुड इंक्लूड इन आवर डाइट. कौन से कुछ ऐसे हेल्दी फूड आइटम है, हेल्दी फूड ऑप्शंस है जो हमें इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में, ठीक है, ये आपको बताना है. Now the next is picture analysis point. Look at the picture of the farmer using cows to plow the field. Why do farmers use cow to help with farming? ठीक है, तो आपको पिक्चर देखना है फार्मर का जो कि काउ को यूज कर रहे हैं प्लो करने के लिए फील्ड को. तो क्यों फार्मर जो है वो काउ को यूज करते हैं फार्मिंग के लिए, ठीक है, ये आपको बताना है. नाउ द नेक्स्ट इज आर्ट इंटीग्रेशन पार्ट. ड्रॉ पिक्चर शोइंग अ फार्म विद डिफरेंट क्रॉप्स एंड एनिमल्स. आपको पिक्चर ड्रॉ करना है जिसमें आप शो कर रहे हो एक फार्म को जिसमें अलग अलग क्रॉप्स और एनिमल्स है उधर, ठीक है. लेबल द क्रॉप्स एंड एनिमल्स इन योर ड्रॉइंग. आपको लेबल करना है क्रॉप्स को और एनिमल्स को अपनी ड्रॉइंग में, ठीक है. नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट सब्जेक्ट इंटीग्रेशन पार्ट. हाउ डज द वेदर एंड सॉइल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया अफेक्ट द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन बाय फार्मर्स. तो कैसे जो वेदर है और जो सॉइल है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में वो अफेक्ट करता है टाइप ऑफ क्रॉप्स को, ठीक है. Now next is life skill part. Why is it important to know where our food comes from and how it is grown? क्यों हमारे लिए जानना जरूरी है कि खाना जो है कहाँ से आया है और कैसे वो ग्रो होता है, ठीक है, ये आपको बताना है. How does this knowledge help us make better choices about what we eat? अब ये नॉलेज जो हमें कैसे मदद करती है, कैसे हम बेटर चॉइस कर सके और हम वो चीज खा सके जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है. Now the next one is activity part. Imagine you are a farmer and you need to plant crops for the season. आपको imagine करना है कि आप farmer हो और आपको plant करना है crops को for the season, ठीक है. Draw a chart showing the different types of crop. आपको chart draw करना है इसमें आप different types of crop को show कर रहे हो. You would plant in summer and winter. जो आप plant करोगे summer और winter में. Write down why you choose those crops for each season. आपको ये भी लिखना है क्यों आपने उन्हीं crops को choose किया उन season के लिए, particular season के लिए, ठीक है. Now student, here comes the prescribed question part. Find out from a farmer or some elders in your family what kind of crops are grown in your area. मतलब कौन से तरीके के क्रॉप्स जो ग्रो करे जाते हैं आपके एरिया में, ये आपको फाइंड आउट करना है, फार्मर से पूछना है या फिर अपने फैमिली मेंबर से पूछना है. नेक्स्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. कौन से तरीके का व्हीकल यूज करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कैरी करने के लिए वन प्लेस टू अनदर. नेक्स्ट इन ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल इन योर नोटबुक. आपको उन ऐसे एक व्हीकल की पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कैरी किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट. आई होप स्टूडेंट कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय.